अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस जगह पे विज़िट करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा ये वीडियो पसंद आएगा आज वाला। और गाइस, मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं इस जगह पे विज़िट करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब के किले की। तो कला बोला जाता है अरबिक में और किला कहा जाता है उर्दू में। आप लोग ऐसा नहीं समझना कि मुझे किला कहना नहीं आता। सलाहुद्दीन अयूबी एक बहुत ही बड़ी अहम शख्सियत थे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो आज हम सब अशिया देखेंगे जो उनके ज़माने में हुआ करती थी। तो सबसे पहले ये आता है मेन गेट, और यहाँ से हमें मिलता है टिकट, जो कि फॉरेनर्स के लिए होता है 500 पाउंड्स का और स्टूडेंट्स के लिए होता है 30 पाउंड्स। तो मैंने दिए 30 पाउंड्स क्योंकि मैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। तो इस वजह से मेरे से 30 पाउंड्स लिए गए। टिकट लेने के बाद हम एंटर हो गए अंदर और ख़ूबसूरती शुरू हो गई थी। तो ये रही मेरी टिकट कुछ ऐसी दिखती है। तो सबसे पहले ये शॉप आई और यहाँ पे काफ़ी सारे ये ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई थी। आई डोंट नो ये किसको मुखातिब करके बनाया हुआ है, लेकिन इनको देखते ही ना बंदे को इजिप्ट याद आ जाता है। सो गाइज़, यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस थी। मुझे लगा यहाँ बस मस्जिद है, और बाहर से जब हम किले को देखेंगे ना तो किला ऐसे ही टूटा फूटा दिखता है। तो मुझे नहीं था पता कि इतनी बड़ी स्पेस है। तो जी, अब हमारा सफ़र तो अभी ही शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। सबसे पहले आती है ये मस्जिद, जो कि देखने में बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत लग रही है। तो ये भी उसी ज़माने की है जब हमारे सुल्तान हुआ करते थे। तो इस मस्जिद का नाम है, ये किसकी है, मॉस्क ऑफ सुल्तान अल नासिर, उनकी मस्जिद है। और यहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे बाद में। और उसके बाद आती हैं ये कुछ तस्वीर, आई थिंक ये बादशाह लोगों की हैं। तो अब मैं आपको एक ख़ास जगह बताने जा रही हूँ। ये हुआ करती थी उस ज़माने की जेल, जहाँ पे कैदी लोगों को रखा जाता था। मतलब जेल यार इतनी डरावनी है कि एक डोर हुआ करता था, उसमें सिर्फ छोटा सा होल होता था जिसे हम एक आँख से सिर्फ अंदर बाहर देख सकें। मतलब इतना स्केरी था। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला है। और एक ये वाली जेल है, यहाँ पे एक अंकल का पुतला बना के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इनको बांध के रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा जाता था कैदियों को। तो अब हम चलते हैं एक पाक और अहम जगह पे। गाइस, यहाँ पर हमारे सुल्तान के दौर में काबा पाक का कपड़ा बनाया जाता था। माशाल्लाह से कितनी पाक जगह है, और साथ में ही सुल्तान की मॉस्क है यहाँ पे। तो इसमें भी हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में ये आती है सिटी, और ये आई थिंक ओल्ड कायरो है, क्योंकि शक्ल से देख के ही लग रहा है कि इतना हसीन ओल्ड कायरो ही है। ये सारे यहाँ पर सब मंजर देख के ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब मैं इस सिटी को देख रही हूँ ना, अभी एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस सिटी से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कभी मैं भी इस सिटी में रहा करती थी। तो इतनी इंसल्ट नहीं कर सकते हम इसकी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक और अहम जगह पे, ये है मिलिट्री म्यूज़ियम। यहाँ पे आपको वो हर हथियार दिखेगा जो सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में हुआ करता था। तो जो भी हथियार वो अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते थे फॉर जंग, तो वो हर चीज़ अवेलेबल है, वो भी हम सब देखेंगे। यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले ये कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, और ये सेंटर में बैठे हुए बादशाह जो हुआ करते थे उस ज़माने में, और ये पूरे सब मिलके डिस्कशन कर रहे हैं, किसी जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसा ही है जैसे उस ज़माने में हुआ करता था। तो ये हैं कुछ तस्वीर। और अब हम चलते हैं मेन चीज़ें देखते हैं, हथियार वगैरह देखते हैं। ये थी पिस्टल्स, जो कि बिल्कुल रियल हैं, कोई नकली वकली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ रियल है। और ये आप देख सकते हैं, ये गन है, इसको क्या बोला जाता है भाई, हम तो अपनी लैंग्वेज में गोली भी बोलते हैं। इट्स सो फनी। तो ये कोई हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि अरबिक में है, मुझे समझ नहीं आती। और उसके बाद ऐसे भी हथियार होते थे, ये भी हैं। और ये है जी पूरा किला।
ये जो जिस किले में मैं आई हूँ ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अंदर से किला ऐसा दिखता है जैसे कि इसकी तामीर अभी ही हुई है। और ये छोटी सी बोट है, ये भी उनको ही मुखातिब करके बनाई हुई है। अब ये आते हैं, ये शायद तलवारें हैं। तो ये भी अगर आप सीरीज़ देखेंगे ना टर्किश, तो उसमें जंग वगैरह होती है ना, उसमें भी ऐसे पाए जाते हैं ये हथियार वगैरह ये सब। बट ये रियल हैं, ऐसे वहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि उस ज़माने के और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है। और ये बीच में रखी हुई है कुल्हाड़ी और ये तलवारें वगैरह ये सब कुछ है। और मतलब बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक हथियार थे उस ज़माने में। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे इनका नाम इतना पता शता नहीं है, मैंने इतनी हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी। और ये भी एक हथियार है, ये जो कछुआ होता है ना उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसकी शक्ल में होता है ये। सो गाइज़, आई होप आप सबको ये रियल चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आप भी यहाँ पे विज़िट करें। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स देखे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। तो जी अब हम चलते हैं एक बहुत ही ख़ास और अहम ब्यूटीफुल जगह पे। ये है वो मस्जिद जिसको मैं रोज़ बाहर से देखती थी। तो आज मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, इसको अंदर से देखूंगी इंशाअल्लाह। यू नो गाइज़, ये मेरे घर के सामने ही थी और मैं रोज़ सुबह उठ के इस मस्जिद को देखा करती थी। लेकिन आज मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, आज मैं फाइनली अंदर जाऊंगी। सो गाइज़, मैं अंदर घुस चुकी थी और अंदर क्या भाई क्या, उफ, इतनी खूबसूरत जगह थी कि मैं आपको कैसे बताऊं यार। मुझे इतना इतना मज़ा आया कि उफ, मैंने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की और यहाँ के फ़ोटोज़ मुझे इतने अच्छे लगे कि आई कॉन्ट एक्सप्लेन भाई। अंदर आप इसकी जो है ना कारीगिरी हुई हुई है ना, इतनी खूबसूरत है यार, क्या मैं बताऊं। रियल आंखों से बंदा देखे ना तो पता चले। मतलब इतना सुकून था इस मस्जिद में। और यहाँ पे कोई डिस्कशन हो रही थी, एक्चुअली एक अंकल थे तो वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे उनके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं इसकी छत कितना यार खूबसूरत है, कितने वो डिज़ाइंस बने हुए और बिल्कुल न्यू न्यू दिखता है। जैसे आप अंदर आएंगे ना ऐसा लगेगा यार ये तो अभी बना है, इतना पुराना थोड़ी ना है, मतलब ऐसा लगेगा। जो हमारे बादशाह थे सलाहुद्दीन अयूबी, वो और उनके जो भी साथी थे आर्मी वगैरह, वो सब यहाँ पे इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे माशाल्लाह से। तो अब हम चलते हैं एक और जगह पे। यू नो गाइज, इतनी यहाँ पे प्लेसेस है ना विज़िट करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती भाई। मैं तो थक गई थी इतना वो जा जा के कि यार कितनी चीज़ें हैं। ये एक और म्यूज़ियम है, ये आप देख सकते हैं बाहर से कितना बड़ा है। और यहाँ पे तो हर चीज़ है। और सबसे मेन बात ये कि यहाँ पे इतनी सफाई थी कि नंगे पाँव भी चले ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हथियार वगैरह रखे हुए। हथियार लाइक जैसे हम जिस चीज़ में बम डाल के ना वो फेंकते हैं ना ऐसे, तो वो वाला क्या बोलते हैं, रॉकेट पता है ऐसा, लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो वैसे वाला था। ठीक है, तो ये घोड़े वोड़े ये सब कुछ स्ट्रक्चर बने हुए, ये कोई झंडा पकड़े हुए है इजिप्ट का। और अब हम आ चुके थे अंदर और यहाँ पे भी वैसे ही स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं ना, तो वैसा ही था यहाँ पे भी। और ये उनकी रियल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ करता था। तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, जंगी लोग थे जो जंग करते होते थे। तो अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। इसमें ऐसा बताया हुआ था कि जब उस ज़माने में जंग हुआ करती थी तो बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी, लड़ाई वगैरह जो भी होती थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी तस्वीरें थी। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो नहीं थे लेने दे रहे, तो इस वजह से मैंने पूरा कैच नहीं किया। तो जो मैं आपको रॉकेट बता रही थी जो बम डाल के उड़ाया जाता था, वो ऐसे वाला होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। तो
आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप भी यहाँ पे विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अस्सलामु अलैकुम।